हरि बोल। सुनाई दे रहा? पता नहीं सबका गोपाल बोल रहा किसी को सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए बंद कर दिया। जो भी हो, सुनाई दे रहा तो सुन लो। तो पिछले दिन जो हुआ, जगदानंद पंडित बांग्ला से बहुत अच्छा वाला खुशबू वाला तेल बना के लेके आया चैतन्य महाप्रभु का सिर पर लगाने के लिए। क्यों? तो जो भी हो, गोपाल बोल रहा अभी सिग्नल का प्रॉब्लम चल रहा। सिग्नल मतलब कनेक्टिविटी का, माने वाईफाई कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कट जाएगा। तो जो भी हो, कटेगा तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और नहीं होगा तो गोपाल का मैसेज लिख दो, आज बंद कर दो, कल से करो। जब अच्छा वाला मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगा तो होगा। हाँ, तो जो भी हो, तो ऐसा है जो पूरा घड़ा भर के तेल लेकर आया और गोविंद को देकर के बोला कि जी ये महाप्रभु का सिर पर लगा दो। ये लगाने से क्या होता? बोला पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत होइया जाए। जो पित्त मतलब शरीर का चंचल करवा देता हूँ। पित्त वायु ये दोनों चीज शरीर में है तो वो लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए विचार आएगा। शांत भाव लेकर के कोई जगह पे ज़्यादा समय बैठ नहीं सकता। तो महाप्रभु का ऐसा चीज तो नहीं हुआ, तो क्यों? देखो, बंगला का सब भक्तों लोग देखा महाप्रभु का क्या हाल है। उनका जो भक्ति का जो गदगद भाव, उनका पता नहीं चला। दिव्य उन्माद भाव पेड़ पर चढ़ जाता, उस पे वहीं से गिर पड़ता, धरती पर कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा होने से हमारा भी मतलब ऐसा दिमाग में ऐसा महसूस होगा कि ये तो पागल हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। महाप्रभु ऐसा होता था नवद्वीप में, मायापुर में, इसलिए वो लोग विचार करके भिजवा दिया तेल। लेकिन महाप्रभु क्या बोला? महाप्रभु के देने से बाद महाप्रभु बोला कि जे एक काम करो, ये जगन्नाथ देव का जो दिया जलाता, दिया जलाने के लिए तेल रख दो, और स्नान करने के लिए, जब नहा धोआ करने के लिए भी तेल रख दो। तो जगदानंद का परिश्रम मतलब इतना कष्ट उठाना सफल होगा। बंगला से ले करके सिर पर सावधानी से लेके आया। देखो, उसी समय तो कोई कार नहीं था, कार में चढ़ा दो उसके आ जाएगा। जो कुछ लेके आना तो सिर पर रखना चाहिए। बंगला से जगन्नाथपुरी कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर तकरीबन होगा ही, नवद्वीप से मायापुर, और कलकत्ता से 500 किलोमीटर। तो नवद्वीप से कलकत्ता 100 किलोमीटर, वो तो आना ही पड़ेगा सबको। और उसके बाद कलकत्ता से 600 किलोमीटर करीबन होगा। तो ये सिर पर ले करके आना करीबन 15-20 दिन तो लगेगा ही, पैदल चलते चलते। तो इस प्रकार कष्ट उठाया। तो इसलिए चलंत जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, ये कौन बोला? चलंत जगन्नाथ, ये
बोला सार्वभौम हट जाओ। सार्वभौम पहले तो मायावादी थे, जब महाप्रभु उनका दिखाया 6 हाथ 2 हाथ, दे 2 हाथ में क्या है, धनुष बाण है, और 2 हाथ में मुरली बजा रहा था, और 2 हाथ में दंड कमंडल दिखाया। मैंने ऐसा अर्थ किया जे त्रेता युग में रामचंद्र वो मैं थे, महाप्रभु सार्वभौम को बोला, और द्वापर युग में कृष्ण वो भी मैं थे, अभी हम आपके पास आया। हाँ, तो देखो ऐसा हाल है, ऐसा परिस्थिति क्यों आया। सार्वभौम पहले सोच रहा था कि ये नया वाला सन्यासी, जवानी सन्यासी, इनको वेदांत के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो इसलिए हम इनको वेदांत तो शिक्षा देगा। वेदांत तो शिक्षा के लिए 7 दिन पूरा वेदांत तो शिक्षा दिया, और वेदांत तो 7 दिन पढ़ने का बाद सार्वभौम जब पूछा आपका कोई समझ में आया कि जो हम बोल रहा हूं, इतना दिन कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब पूछा तो बोला आपका श्लोक जो पढ़ रहा वो समझ में आया, लेकिन आपका व्याख्या समझ में नहीं आ रहा हमारा। तो सार्वभौम आश्चर्य हो गया, हम तो श्लोक का ठीक ढंग से व्याख्या समझने, श्लोक का व्याख्या इसलिए करना ठीक ढंग से श्लोक का समझाने के लिए, आप बोला कि श्लोक आप समझा, श्लोक का पता चल गया, हमारा श्लोक का असली अर्थ तो पता चल गया, लेकिन हमारा व्याख्या तो हमारा समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार थोड़ा सा गुस्सा तो होगा सार्वभौम मतलब क्या, सारा जगत का सबसे बड़ा पंडित सार्वभौम, एक उपाधि है, ये कोई नाम नहीं। नाम तो था वासुदेव भट्टाचार्य, नाम ऐसा था वासुदेव, किंतु नाम जब ऐसा सारा दुनिया सर्वश्रेष्ठ पंडित ने उपाधि दिया, उसका नाम का पीछे लग गया है उपाधि सार्वभौम। तो जो भी हो, थोड़ा सा गुस्सा हुआ, तो एक श्लोक को 9 प्रकार व्याख्या दिया। भगवान कृष्ण का करुणामय श्लोक, पुतना को किस तरीका से उद्धार किया। पुतना मरने के लिए आया, लेकिन पुतना को धत्ती गति दे दिया। ये 9 प्रकार श्लोक को व्याख्या करने से बाद भी जब पूछा इस बार तुम्हारा समझ में आया कि, तो बोला कि नहीं, इस बार तो गुस्सा में इतना चढ़ गया सार्वभौम का। गुस्सा चढ़ने से बाद गुस्सा से बोला तुम बोलो, तुम्हारा हमारा व्याख्या तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुम बोलो। तो क्या करे सार्वभौम। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनका 9 प्रकार व्याख्या को स्पर्श नहीं किया और 18 प्रकार व्याख्या दिया, और जो व्याख्या दे रहा था उसी समय पर सार्वभौम मनी मन सोच रहा, ये तो ऐसा गहरी व्याख्या, शुद्ध भक्ति का व्याख्या हम तो कभी दिन सुना नहीं, ये है कौन। हम तो सोचा था इनका वेदांत का कोई पता नहीं, इसीलिए
सन्यासी होते हुए भी नाचा गाना करते करते घूम रहा, कभी कभार मूर्छित हो रहा। ये तो सन्यासी का धर्म नहीं। हम तो सोचा इनका वेदांत का ज्ञान नहीं, तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तो कौन है कौन, कौन है कौन, इस प्रकार विचार लेकर के जब बोल रहा, मुनिमन बोल रहा, तो उसी समय दिखा दिया 6 हाथ, 2 हाथ धनुष बाण दिखाई दिया, 2 हाथ में बांसुरी दिखाई दिया और 2 हाथ में दंड कमुंडल दिखा दिया। महाप्रभु का असली प्रकाश दिखाया। तब सार्वभौम का पता चला जी सन्यासी नहीं, ये चलंत जगन्नाथ। सार्वभौम पहले बोला चलंत जगन्नाथ। एक घटना के बाद एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ महाप्रभु माने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का मंगलारती दर्शन किया। दर्शन करने से बाद क्या किया? दर्शन करने से बाद थोड़ा प्रसाद लेकर के सार्वभौम के पास आया। सुबह सुबह आया, तब भी सार्वभौम सो रहा, उठा नहीं। जब सुबह सुबह आया, सार्वभौम का द्वार खटखटाया। महाप्रभु इस तरीक़ा से, सार्वभौम उठो उठो उठो। सार्वभौम उठा, द्वार खुला, साथ साथ प्रसाद दिया। प्रसाद जो लेके आया मंगलारती का प्रसाद और दिया, देने से बाद साथ साथ खा लिया, मुख धोआ नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु पूछा, सार्वभौम तुम क्या किया? ना क्या, तुम तो मुख धोआ नहीं, भगवान का प्रसाद। उसी समय पर सार्वभौम बोला, एक जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप लेकर, मतलब लकड़ी का रूप, लकड़ी से बना हुआ जगन्नाथ मंदिर में है, और एक जगन्नाथ चल के हमारे पास आ कर के उनका प्रसाद दिया, तब भी हमारा मुख धोना चाहिए। प्रसाद प्राप्ति मात्रेण भक्षण, प्रसाद को पाने के साथ साथ लेना चाहिए, वही प्रसाद का सम्मान। इस प्रकार बता दिया। तो जो भी हो, चलंत जगन्नाथ, तो जो भी हो, जब सुना ना जब बोला महाप्रभु, जब बता दिया ये जगन्नाथ को दिया जलाने के लिए और जगन्नाथ को शरीर में लगाने के लिए रख दो, ये अच्छा वाला खुशबू है, जगन्नाथ के लिए अच्छा होगा। तो जो भी हो, और फिर से क्या बोला, ये सुगंधी मतलब खुशबू वाला तेल सन्यासी को नहीं लेना चाहिए। सो गोविंदो एक कथा को लेकर के जगन्नाथ देव माने जगदानंद को बता दिया। और जगदानंद पंडित उसके बाद थोड़ा पूरा रूप से बात बंद कर दिया, बात नहीं करते। दीन दास गेला गोविंद जानाइला आरबार, पंडित रिच्छा तैल करुण अंगीकार। मतलब 10 दिन छोड़ के फिर से जगदानंद बोला, जगदानंद गोविंद को बोला, फिर से आए हो तेल लेके, हाँ बोलो जो
प्रभु को बोल बताइए, ये पंडित बंगला से अपना सिर पर लेकर के बहुत कष्ट उठा के ये तेल लेकर आपका सेवा के लिए, जगन्नाथ के लिए नहीं। 10 दिन पूरा बात बंद कर दिया, 10 दिन छोड़ के फिर से ऐसा परिस्थिति, ऐसा भाव लेकर के गोविंद के पास आया। गोविंद को बोला, सुनी प्रभु। और गोविंद भी चैतन्य महाप्रभु को बता दिया। सुनी प्रभु कहे किछु शक्रद बचन, मर्दनिया एक राखो करिते मर्दन। अभी तो चैतन्य महाप्रभु का गुस्सा आ गया। हम बोल रहा जो भक्ति में अच्छा होगा, तब सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, तो हमारा शरीर में चढ़ाने के लिए, हम तो सन्यासी हूँ, तो खुशबू वाला तेल, जो सुगंधी तेल अब लेके आया, वो हमारा शरीर में चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए एक ठो औरत चाहिए। एक ठो औरत को लेके आओ शरीर में लगाने के लिए। এই সুখ লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস, আমার সর্বনাশ তোমা সবার পরিহার। इस सुख के लिए हम सन्यास नहीं लिया। सन्यास मतलब क्या? सन्यास मतलब सम्यक रूपे न्यास। ये न्यास शब्दों का 2 अर्थ होता। एक अर्थ में त्याग और एक अर्थ में क्या होता? न स्थापन। तो क्या स्थापन करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, एक चीज सबको समझना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? ना विषय भोग त्याग करना चाहिए। विषय का मतलब क्या? भोग वासना, अंदर में जो सुख प्राप्त करने के लिए मैं दैहिक अपना मन अत्यंद्र प्रीति वांछा, अपना जो शरीर का जो सुख है, भौतिक रूप देखना, भौतिक मीठी मीठी शब्दों सुनना, भौतिक स्वादिष्ट खाना खाना, खाने का इच्छा होना, और खुशबू वाला स्मेल लेना, और स्पर्श करके सुख लेना। स्पर्श मतलब छू करके जब सुख लेता हूं ना, ऐसा पुरुष महिला को छूने से जो सुख होता, महिला पुरुष को छूने से, स्पर्श करने से जो सुख होता, ये 5 चीज को विषय कहलाता। तो विषय भोग त्याग और क्या स्थापन करना चाहिए? मुकुंद माने महाप्रभु बताया कि मुकुंद सेवा व्रत कैल स्थापन। मुकुंद मतलब कृष्ण का सेवा। तो कृष्ण सेवा सबका दिल पर स्थापन जब होगा और भौतिक सुख प्राप्त करने का जब विचार छूट जाएगा, तब उनको कहलाता सन्यासी। कपड़ा से सन्यासी नहीं, कपड़ा पहनने से सन्यासी हो नहीं सकता। 2 चीज होना चाहिए, भौतिक सुख छोड़ना और भगवान का सेवा दिल पर हमेशा के लिए प्रतिष्ठा करना। ये 2 चीज सन्यासी है। जो भी हो, महाप्रभु जब बताया मर्दन ये अगर रखो कोरीते मर्दन, देखो औरत को लेके आओ हमारा शरीर में ये तेल चढ़ाने के लिए।
এই সুখ লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস, আমার সর্বনাশ তোমা सवार परिहान। ये सुख लेने के लिए मैं सन्यास लिया, ये हमारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम लोग हमको लेकर के परिहास करोगे, मतलब मजाक उड़ाओगे। हे सन्यासी हो करके देखो देखो क्या किया। जिस तरीका से रामचंद्रपुरी करते थे, महाप्रभु के एक दिन निमंत्रण दिया, सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाने के बाद सब महाप्रभु को दिया और महाप्रभु ले रहा। उसके बाद रामचंद्रपुरी बोलने लगे, सन्यासी हो करके इतना खाना तो ठीक नहीं। उसके बाद महाप्रभु विचार लिया, ठीक है हमको 10% देना, जो खाना हम लिया 10% देना, 10% देना। तो भक्तों लोग महाप्रभु का ऐसा बात सुनने से बाद तो बहुत दुख मिला, तब महाप्रभु को बोलने लगे, नहीं नहीं आप लीजिए, आपका शरीर जितना चाहिए उतना लीजिए, वही हमारा सुख है। लेकिन महाप्रभु 2-4 दिन के लिए बंद कर दिया। फिर से भक्तों लोगों का जब विनती करते करते भक्तों लोगों का कथा भगवान सुनेगा ही सुनेगा। इस प्रकार एक बार हुआ था, और एक बार हुआ था कि सार्वभौम का घर में उनका दामाद थे, दामाद का नाम अमोघ लीला, अमोघ। एक बार क्या हुआ, सार्वभौम का पत्नी बहुत अच्छी तरीका से पकाया, अच्छी तरीका से खाना पकाया, महाप्रभु का प्रसाद देने। जब कटोरी, दाल का कटोरी में दाल खत्म हो गया तो दाल बढ़ा देता। जितना सब पकाया, घी डाल के इतना अच्छा पकाया, तो महाप्रभु सब प्यार से लगे, क्योंकि महाप्रभु उनका हाथ से खाना लेता, जो प्यार से बनाता प्यार से देता। सार्वभौम पहले तो मायावादी थे, उसके बाद जब पता चला ये साक्षात भगवान, चलंत भगवान, तब सब साथ उनको विचार ऐसा आ गया, ये महाप्रभु जो बोलेगा वही अच्छा होगा, वही हमारा ज़िंदगी है, उनका सेवा ही हमारा ज़िंदगी है। इस प्रकार विचार ले करके जब सेवा करने लगे, हाँ, तो उनका दामाद अमोघ वहीं पे थे। अमोघ तो बोलने लगे, अरे सन्यासी हो करके इतना खाना खाने से इंद्रियों कैसे कंट्रोल कर सकता। जो हमारा जो जवानी का जो भगवान जो सृष्टि किया, बायोलॉजिकल सिस्टम जो बनाया, इतना खाने से कैसे कंट्रोल कर सकता, वो सन्यासी नहीं। तो ये ऐसा घटना होने से बाद सार्वभौम दामाद को इस तरीका से ना मैंने धक्का दिया, मतलब सच में धक्का नहीं दिया, मरने के लिए तैयार हो गया। और सार्वभौम का पत्नी दोनों बोल रहा, तुमका अभिशाप, दामाद तो भाग के चला गया, उनका पीछे जाना तो उनका पास संभव नहीं। उसके बाद बोल रहा, हम तुमको अभिशाप दे रहा, कलेरा हो जा। कलेरा मतलब ऐसा बीमार है, उसी समय पर एक बार कलेरा हो गया तो शमशान में जाने पर चाहिए। तो इसलिए बोल रहा,
हम तुमको अभिशाप दे रहा, तुम्हारा कलेरा केवल कलेरा हो जाए। तो ऐसा अभिशाप दे रहा तो महाप्रभु बोल रहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। महाप्रभु दया का सागोर है, दया का सागोर है, सबको दया करते। तो जो भी हो सुनिए, ये विचार भी एक बार हुआ था। तो ये जो शब्दों आया, जो परिहास मतलब मजाक करना, हंसी उड़ाना, इस प्रकार परिहास शब्दों का व्याख्या होता बांग्ला से हिंदी। तो इस प्रकार सार्वभौम का दामाद अमोघ और रामचंद्र पुरी ऐसा किया था। तो इस बार क्या बोला, এই সুগ লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস, আমার सर्वनाश তোমা सवार परिहास। तुम लोग सब हमको लेकर के परिहास करोगे, मजा उड़ाओगे। पथे जाइते तैल गंध मोर जेहि पाबे, दारी सन्यासी करी आमारे कहिबे। दारी सन्यासी मतलब सन्यासी है, बाहर से सन्यासी है, लेकिन छुप के पत्नी भी है। मतलब पत्नी मतलब शादीशुदा, ऐसा नहीं, शादीशुदा सन्यासी मतलब बाहर पे लोगों को पास प्रतिष्ठा लेने के लिए सन्यासी बनाया। देखो ना आज का दिन में क्या होता, सब शरीर में खुशबू चढ़ा के भागवत पाठ में जब बैठेगा वो लोग क्या कपड़ा पहनता। कभी कभी हम देखा जे पीला वाला कपड़ा पहन के सब भागवत पाठ में लगा। जो भी हो, आज का दिन में ऐसा तो नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कलियुग में बहुत सरल कर दिया सब कुछ। सन्यासी होते हुए भी सब चढ़ाता शरीर में खुशबू चढ़ाता। हम तो देखा, मैं भी चढ़ाता आज का दिन में, कभी कभार, हर रोज नहीं। तो जो भी हो, तो महाप्रभु का विचार दिखा, दाढ़ी सन्यासी करी आमारे कहिबे। सन्यासी होने से बाद जो खुशबू वाला तेल, सुगंधी तेल लगाने से महाप्रभु बोला कीजिए दाढ़ी सन्यासी कहेगा हमको। जब प्रभु इस तरीका से गुस्सा किया, और चैतन्य महाप्रभु गोविंद पूरा रूप से साइलेंट हो गया, निर्वाक, मतलब वाक को नहीं बोल रहा, कोई बोल नहीं रहा। सुनी प्रभुर वाक्य गोविंद मौन करिला, पातक्राले जगदानंद प्रभु स्थाने आइला। गोविंद पूरा रूप से मौन होकर के रात को कुछ नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह जगदानंद प्रभु के पास आ गया, वो तेल का घड़ा लेकर के। प्रभु कहे पंडित तैल आनिला गौर हईते, आमी तो सन्यासी तैल ना पारी लईते। प्रभु मतलब महाप्रभु बोले, पंडित ये सही है, बंगला से गौर से ये तेल सिर पर लेकर के आया, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, हम ये तेल हम शरीर में चढ़ा नहीं सकता। सब लोग उपवास करेगा हमको लेकर के।
ये जो विचार दिखाया तो क्या किया प्रभु, जगन्नाथ देहो लैया दिव्यान जले, जो महाप्रभु बताया वही खबर को सजावट करके गोविंदो जगदानंद को बोला। क्या बोला? जगन्नाथ देहो लैया दिव्यान जले, तुम्हार सकल श्रम हईबे सफले। जगन्नाथ का मंदिर में जा करके दिया जला दो सुगंधित तेल का, और यही तुम्हारा लिए परिश्रम का सफल होगा। जो तुम परिश्रम करके इतना कष्ट उठा के तुम बंगला से पुरी लेकर आया, इतना कष्ट उठाया, ये पूरा सफल हो जाएगा। तो जगन्नाथ का लगा, यही हमारा महाप्रभु बताया। पंडित कहे के तुम्हारे कहे मिथ्या बानी, आमी गौर होते तेल तैल कभू नहीं आनी। पंडित बोले, जगदानंद पंडित बोले, कौन तुमको ऐसा मिथ्या मतलब झूठ कथा बताया? मैं गौर से मतलब बंगला से तेल जगन्नाथ के लिए नहीं लेकर आया। এত বলি ঘর হইতে তৈল কলস আনিয়া, প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙিয়া। इसके बाद क्या हुआ? जो घड़ा तेल भरा हुआ घड़ा ले करके प्रभु का जो कमरा है, गंभीरा का कमरा का बाजू में पूरा तोड़ के पूरा इससे इस प्रकार तोड़ दिया, फेंकवा दिया, तोड़ ताड़ हो गया। पूरा घर का जो बाहर में जो बरंद है पूरा तेल सुगंधित तेल भर गया। देखो इस प्रकार विचार दिखा। देखो भगवान सन्यास नहीं ले सकते, क्यों ऐसा किया? भगवान का सन्यास क्या? देखो भगवान जो सन्यास लेने से बाद, चैतन्य महाप्रभु के बाद जब आया, नित्यानंद प्रभु को लेकर के सारा भक्त को लेकर के जगन्नाथपुरी आया, यहीं पे अभी भी एक नदी है, दंडभांगा नदी। महाप्रभु दंडो तोड़ के नदी में फेंकवा दिया नित्यानंद। जब नित्यानंद को पूछा ये कौन किया, नित्यानंद को बोला तो मैं किया। क्यों? बोला हम, तुम क्यों तोड़ा? बोला हम दंड तोड़ा नहीं, हम बांस तोड़ा दिया, बम्बू तोड़ दिया। क्यों? अरे भगवान का दंड लगेगा ना क्या? तो इस प्रकार विचार, भगवान महाप्रभु साक्षात भगवान के लिए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान का देना चाहिए, जितना अच्छा भला चीज़ है दुनिया का, सब अच्छा चीज़ ला करके भगवान को देना चाहिए। वही असली चीज़ से भगवान का सेवा होगा। ऐसा मत करो जो हमारा भगवान सन्यासी हो, सन्यासी इसलिए हम कुछ भी नहीं देगा, वो जो बोलेगा वही देगा, ऐसा विचार मत करो। तो जब भी हो देखो। इसके बाद क्या हुआ? 3 दिन जगदानंद खाना बंद कर दिया और महाप्रभु भी खाना बंद कर दिया। 3 दिन होने से बाद क्या हुआ? तृतीय दिवस से प्रभु तार दारे जाइया, उठो पंडित करी कहे न डाकिया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगदानंद पंडित का द्वार पर जाकर खटखटाया, बोला कि पंडित जगदानंद उठो। हाँ,
उसके बाद भीख मांगा। क्या भीख मांगा? आज भिक्षा दिबा আমায় করিয়া রন্ধনে মধ্যাহ্নে আসিম এবে যাই দর্শনে। मतलब भिक्षा मतलब पैसा नहीं, खाना, दोपहर में खाना। क्या दोपहर में खाना? आज भिक्षा दिबा আমায় করিয়া রন্ধনে। মানে भगवान ऐसा भाव देख के जगदानंद के पास खुद आ गया। ऐसा ही होता। देखो हमारा भगवान ऐसा दयालु, ऐसा दयावान, ऐसा कृपावान, भक्तों का कोई कष्ट सहन नहीं कर सकता, कोई कष्ट सहन नहीं कर सकता। भक्तों का पूरा कष्ट को सल्टा देता हूँ। देखो क्या हुआ। इसके बाद जगदानंद पंडित तो नहीं बोला, नहीं कर पाएगा। भगवान सेवा लगा दिया। भगवान का साथ साथ भगवान का दिया हुआ सेवा करना चाहिए। लेकिन आज का विचार में हमारा जो भक्त लोग हैं, ब्रह्मचारी भक्त लोग, सन्यासी भक्त लोग जो है, कभी कभार देखता हम विचार ले लिया, हम सेवा नहीं करूंगा, सेवा बताने से भी नहीं करेंगे। करेंगे क्यों? वो ऐसा बोला, वो तैसा बोला। अरे ऐसा तैसा सुनने का कई फल, क्या फल क्या है? तुम्हारा अंदर में जितना सब विचार है, प्रतिष्ठा का विचार है, वो विचार तुमको खटखटाया, मतलब वो विचार तुमको बोल रहा नहीं करो। वो क्यों ऐसा बोला? अरे ऐसा छोड़ना चाहिए, सेवा आया, सेवा में कूदना चाहिए। अंदर में जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का जो विचार है वो छोड़ना चाहिए और सेवा में कूदना चाहिए। यही विचार हम सबको लेके चलने होगा। तो जगदानंद प्रभु उनका आचरण में ऐसा ही शिक्षा दिया। जब महाप्रभु बताया, साथ साथ लग गया पकाने के लिए, महाप्रभु के लिए पकाने के लिए। तो बोलिए प्रभु गेला पंडित तो उठिला सान करी नाना व्यंजन रंधन करिला। ऐसा तो बता के महाप्रभु चला गया मंदिर में दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ मंदिर में। उसके बाद पंडित उठा, स्नान किया, मतलब नहा धोआ कर लिया। देखो ऐसा नहीं, भगवान के लिए पकाने के लिए, जब भगवान के लिए कुछ सेवा करो, मंदिर का अंदर में घुसने के लिए नहा धोआ करना चाहिए, पकाने के लिए नहा धोआ करना चाहिए, वॉशरूम जाने के लिए, जब उसके बाद जो कपड़ा पहन के वॉशरूम जाओगे, जब शुद्ध रूप से करोगे तो वो कपड़ा भी बदलना चाहिए। इसलिए हमारा गुरुजी क्या बोलता था, जो पुजारी होगा, जो आप वॉशरूम में जाओगे पेशाब करने के लिए हो, जो भी हो, लघु संको करने के लिए हो, जो भी हो, तुम्हारा कपड़ा छोड़ना चाहिए, टॉवल पहनना चाहिए। जो पुजारी होगा, मंदिर का अंदर में कुछ काम करने के लिए हर समय पर साफ सुथरा रहना चाहिए, कपड़ा से, दिल से, सब कुछ से। हाँ, तो जो भी हो, आज भी हमारा मंदिर में ऐसा ही चल रहा। मायापुर में होता, पता नहीं वृंदावन में, पुरी में हो रहा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन मायापुर में अभी भी होता। तो जो भी हो सुनिए, और हमारा गुरुजी का समय पर करना ही पड़ेगा, जहाँ पे हो। जो भी हो, मध्याह्न करिया प्रभु आइला भोजने, पाद प्रक्षालन करी बसिला आसने। दोपहर पे चैतन्य महाप्रभु ठीक समय पर आकर के
पाद पक्षल मतलब हाथ पैर सब कुछ धो करके आसने पर बैठ गया। आसने बैठ गया और जगदानंद क्या किया, सघृत सल्लानो कलापाते चुप कोयला, घी लगा के जो अन्न, घी लगा के जो अन्न मतलब चावल। देखो भगवान के जब भोग लगाओगे घी लगाना ही चाहिए। घी नहीं लगाने से हमारा गुरुजी बोलते थे भगवान का प्रसाद ठीक ढंग से नहीं होता। तो हाँ, भगवान भक्ति देकर तुम्हारा सामर्थ्य है घी दो, सामर्थ्य नहीं जो भी हो पत्तल दो, तुलसी पत्तल जल दो, वो भी ले लेगा। लेकिन सामर्थ्य है, क्षमता है तो वो चीज़ देना चाहिए, घी देना चाहिए। तो इसलिए बोला सघृत सल्लानो कलापाते स्तूप कोयला, जितना चावल पकाया घी डाल के, कला पत्तल बन केला गाछ का जो पत्तल है बंगला में वही खाते। कहीं कोई उत्सव होगा तो वही केला का पत्तल ले करके वहीं पे सबको प्रसाद देता। अभी भी ऐसा चल रहा। कला डोंगा कोरी भारी व्यंजन चौदी के धरिला। और कला का पेड़ जो है वो जो डोंगा मतलब कला का पेड़ का जो बकला है तो वो भी काट काट के सब दोना बनाया। इस तरीका से भगवान को प्रसाद दिया, मैंने अर्पण किया। कौन? जगदानंद पंडित। अन्न व्यंजनाजी परी तुलसी मंजरी, जगन्नाथेर पिठा पाना आगे आने धरी। अन्न मतलब चावल, ये बंगला में अन्न मतलब चावल कहता, ऐसा नहीं। तुम्हारा हिंदी में अन्न मतलब सब कुछ, चावल गेहूँ जितना है, ऐसा नहीं। हमारा बंगला में चावल मतलब अन्न ही, चावल मतलब अन्न मतलब चावल कहता। तो वो जो चावल बनाया और जितना सब पकाया सबके ऊपर तुलसी मंजरी लगा दिया। और जगन्नाथेर पीठा पाना, जितना अच्छा अच्छा जगन्नाथ का पीठा पाना मतलब मीठा मीठा सब लाके महाप्रभु के पास दिया। प्रभु कहे द्वितीय पाते बाड़ो अन्न व्यंजन, तुम्हाय आमाय आजी एकत्र करी भजन। प्रभु बोला, महाप्रभु बोला तो ठीक है, हमारे लिए लेके आया, और एक पत्तल लेके आओ, दोनों एक साथ में खाएगा। इसके बाद क्या किया, महाप्रभु हाथ उठा दिया, तुम नहीं आने से खाएगा नहीं हम। हस्त तुली रहेन प्रभु ना करें भोजन, तबे पंडित कहें किछु सप्रेम वचन। देखो इतना दिन 3 दिन हो चुका, कोई बात नहीं करते, पूरा रूप से मौन होते। अभी मुख खुला मतलब बात करने लगे। क्या बोला, आपने प्रसाद लो पाछे मुही लइमु, तुम्हार आग्रह आमी केमने खंडिमु। आप प्रसाद लीजिए, उसके बाद हम लेगा। देखो ऐसा ही विचार होना चाहिए हम सबको। गुरु के साथ, भगवान के साथ नहीं खाना चाहिए। परिस्थिति अनुसार कभी कभार कर सकता, लेकिन ऐसा विचार मत करना जे ठीक है गुरु जी पास बैठ गया, उनके पास अब मैं भी बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। तो देखो सिद्धांत का विचार यहीं पे है। क्या सिद्धांत का विचार? तो बोला जे ठीक है आप ले लो, आप ले लो, आपका पीछे हम ले लो, हम आपका आदेश हम कैसे टालेगा, कैसे? विचार तो ऐसा है, भगवान का आदेश गुरु का द्वारा आता हम सबके पास। इससे गुरु का आदेश टालना
और भगवान का आदेश टालना दोनों बराबर होता। इसलिए जो सच्चा भक्त है कभी दिन गुरु का आदेश नहीं टालते। जैसे भी हो, आप मत सोचो कि जे हम तो इस मंदिर का गुरु है इसलिए हमको हमारा महिमा बढ़ाने के लिए हम बोल रहा, ऐसा नहीं। हम बोल रहा शास्त्रों का बात बोल रहा हूँ। शास्त्रों ऐसा ही शिक्षा दिया, सबको शिक्षा दिया। जो देखो शास्त्र क्या बोला, क्या शास्त्र बोला, साक्षाद हरितेन समस्त शास्त्री रक्तस्तता भवति। सबसे अच्छा बात है साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। ये जो शब्दों है सारी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित। क्या ना गुरु और भगवान दोनों एक ही बराबर है। अरे भगवान तो असली गुरु है, और जो गुरु भी है हमारा, वो भगवान का प्रतिनिधि है। यही तो हमारा विचार है। शास्त्र बोल रहा ये दोनों बराबर है। ये क्या विचार है? दोनों में तो कंट्राडिक्शन आ गया? नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं। इसके बाद हम सबको समझाने के लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पास जो लिखा, किंतु प्रभुर जो प्रिय तस्य, मतलब प्रभु का मतलब भगवान का जितना प्रिय गुरु होता उसी माफिक भगवत्ता उनके पास आता। तो क्यों बोला बराबर? तो भगवान का कृपा हमारे पास, हमारा आम आदमी के पास होगा गुरु के द्वारा, वही इसीलिए बराबर है। मतलब भाया होकर क्या होगा, भगवान का कृपा हमारे पास डायरेक्ट नहीं आएगा। क्यों? हम सबके पास अनर्थ है। अनर्थ जब तक है भगवान का कृपा डायरेक्ट हम लोग का मिलेगा नहीं, तो गुरु के द्वारा ही लेना हो। इसलिए गुरुकरण करना चाहिए। तो जो भी हो, जगदानंद पंडित इस प्रकार बता के सबको ऐसा शिक्षा दे रहा। देखो जे भगवान का पीछे पीछे खाना चाहिए, भगवान का आदेश को टालना नहीं चाहिए। इसलिए क्या बोल रहा? बोला आपन प्रसाद लहो पाछे मुई लोइमू। हे प्रभु आप प्रसाद ले लो, आपका बाद हम ले लेगा, आपका आदेश हम नहीं टालेगा, हम जरूर पालन कर लेगा। तबे महाप्रभु सुखे भोजने बसिलाम, व्यंजनेर साथ पाइया कहिते लागिला। तबे महाप्रभु इसके बाद खुशी खुशी होकर के प्रसाद ले रहा। जब जगदानंद पकाया और इतना स्वादिष्ट हुआ उसी दिन, जगदानंद पंडित द्वारा हाथ से बना हुआ जो खाना प्रसाद इतना स्वादिष्ट हुआ, महाप्रभु बोलने लगे। क्या बोलने लगे? क्रोधावेशे पाकेर हय ओइछे साध, এই তো জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ, আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া, তোমার হস্তে পাক করা उत्तम করিয়া। মানে ऐसा अर्थ है, आपका गुस्सा होने से आपका पकाने का सारा चीज इतना स्वादिष्ट, ऐसा पता पहले होने से आपको हम हर रोज गुस्सा दिलाता। कृष्ण इस प्रसाद तो लेगा ही, यही तो जानिया तुम्हार कृष्ण र प्रसाद, अपने खाइबे कृष्ण ताहार লাগিয়া, तुम्हार हस्ते पाक करा उत्तम करिया। देखो भगवान अपना खुद लेगा, अपना प्रसाद लेगा, जो आप पकाएगा वो लेगा।
इसलिए भगवान तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा गुस्सा होने से भी अच्छा पका लिया, उत्तम करिया। वैसे अमृत अन्न कृष्ण करे समर्पण, तुम्हार भाग्यर सीमा के करे वर्णन। इस प्रकार पका के भगवान का अर्पण करो, और तुम्हारा भाग का सीमा, मतलब इतना अच्छा भाग कौन वर्णन कर सकता। देखो इस प्रकार महाप्रभु भगवान सबको इस प्रकार बताता। पंडित कहे जे खाइबे সেই পাক কর্তা, আমি সব কেবল मात्र सामग्री आहरताम। देखो जगन्नाथ पंडित ऐसा नहीं बोला, छाती दिखा के ऐसा भाव नहीं लिया कि हम पकाया, हमारा खाना इतना अच्छा हुआ, ऐसा नहीं। पंडित क्या बोला, जगन्नाथ पंडित क्या बोला, भगवान पकाया, हम भगवान का एक यंत्र है। क्यों? ये अहंकार बिल्कुल नहीं। हमारा कभी कभार ऐसा विचार, हमारा मंदिर में 2-4 भक्त है, वो हर टाइम पर बोलता कि हमारा पका हुआ खाना बहुत अच्छा है। भगवान जब ऐसा बात नहीं सोचता कि हमारा जो योग्यता, हमारा जो क्षमता, पकाने का क्षमता कौन दिया? भगवान दिया। भगवान दिया, इसीलिए हमारा इतना अच्छा वाला खाना होता हमारे हाथ से। जब हमारा विचार आएगा हम करके दिया, वो विचार जब होगा हमारा खाना अच्छा होता, हम पकाने से खाना अच्छा होता, वो विचार अहंकार का विचार। अहंकार करके, अहंकार ले करके खाना पकाओगे तो, इस प्रकार अहंकार ले खाना पकाओगे तो भगवान वो अर्पण नहीं लेता। अहंकार जब होगा, सोचो कि जे भगवान हमारे साथ में नहीं, हमारा पतन तो हो चुका, लेकिन पतन का प्रकाश बाद में होगा। इसलिए हम सबको जो हमारा अच्छा चीज़ है लोग बोलता, तो सबको तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए? भगवान का सेवा करने का इच्छा है तो वो चीज़ को तोड़ो। मैं कुछ भी नहीं करते, सब भगवान कराते, भगवान कराते। इसीलिए हमारा हाथ से अच्छा खाना होता। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, भय किछु ना बोलेन प्रभु खाए न हरि से। बार बार जगदानंद पंडित और सब जो बनाया अन्न के साथ साथ दाल सब्जी जो पकाया सब लेकर, मैंने बंगला में निमंत्रण होने से अभी भी तुम जाओ, बंगला में जाओ तो देखोगे ये ऐसा बंगला है, बंगला ऐसा है, ऐसा स्थान है, सब तुम एक बार बोलो हम खाने के लिए आज होगा, प्रसाद बनेगा, कि गरीब होने से भी बाहर के मांग के अच्छा चीज़ पका देगा। कम से कम तब 20-25 हम देखा, साउथ इंडिया में ऐसा देखा। गीता माता जी घर में, तुलसी माता जी के घर में हम जब जाते हम तो इतना पकाता, हमरा याद आ जाता चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का जो विचार, इनका अंदर में सब आ गया, ये सबका अंदर में आ गया। इतना पकाता, इतना पकाता। बांग्ला में तो है ही, बांग्ला में गरीब होने से भी कम से कम 10-15 पद होगा ही, 10-15। इसलिए ये तो हम लोग कभी कभार बोलता जे चैतन्य महाप्रभु का धर्म खाना पकाने का धर्म। खाना पकाओ, खिलाओ,
बांग्ला में तो बहुत प्रकार शाक होता, और महाप्रभु बहुत शाक पसंद करते। और केला का फूल, जिनको बांग्ला में मोचा कहलाता, वो भी मोचा बहुत खाता, माने इतना अच्छा स्वादिष्ट करते बंगाली लोग सब। आलू दे करके और मूंगफली दे करके, हाँ छोले दे करके, इस प्रकार ऐसा पकाता, बहुत स्वादिष्ट लगता। तो जो भी हो, आपका पास तो केला का फूल नहीं मिलता, मोचा नहीं मिलता, केला का जो अंदर में, केला पेड़ का अंदर में थोड़ है, वो भी नहीं मिलता। बंगला को छोड़ के किसी के पास नहीं मिलता। तो शिष्य पकाना और खाना पका के महाप्रभु को भोग लगाना, तब तुम्हारा सब अच्छा होगा। जो भी हो, काल लाइन ठीक रहेगा तो जरूर फिर से आ जाएगा यहीं पे, हाँ, कथा करने के लिए। लाइन ठीक नहीं रहेगा तो, हाँ, 134 134 só 60 já. 134